क्या आपका दिन पलक झपकते ही गुजर गया? फिर वही भाग दौड़, दर्जनों काम, और अब आप बिस्तर पर लेटे हैं, दिमाग में वही शोर गूंज रहा है। क्या ये आपको जाना पहचाना लगता है? और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सोने से पहले सिर्फ 3 सवाल पूछना इस अफरा तफरी को समझदारी में बदल सकता है? ये कोई नया जमाना का हैक नहीं, बल्कि लगभग 2000 साल पुरानी एक प्रथा है। आज हम सेनेका के तरीके से शाम की आत्मचिंतन में उतरेंगे, जो महानतम स्टोइक दार्शनिकों में से एक थे। और आप हैरान रह जाएंगे कि यह प्राचीन ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है। प्राचीन रोम की कल्पना कीजिए। साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। साजिशें, राजनीति, जीवन पूरी रफ्तार से चल रहा था। इसी उथल पुथल भरे माहौल में दार्शनिक लुसियस एनियस सेनेका रहते और काम करते थे। वह सिर्फ अपने अध्ययन कक्ष में बैठे एक विचारक नहीं थे, वह सम्राट नीरो के सलाहकार थे, रोम के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक। और घटनाओं के इस भंवर में मन की स्पष्टता और आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने एक साधारण लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दैनिक अभ्यास विकसित किया। इस अनुष्ठान को वे अपनी आत्मा को न्याय के कटघरे में बुलाना कहते थे। ये गंभीर लगता है, लेकिन असल में यह दिन समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए इस सरल मगर अद्भुत अभ्यास पर गौर करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका बीता हुआ दिन एक किताब है। सोने से पहले आप इसके पन्ने शांति से पलटते हैं, लेकिन यूं ही नहीं, बल्कि 3 बहुत ही खास सवालों बुकमार्क के साथ, जो कहानी को समझने में मदद करते हैं। और ये रहा पहला बुकमार्क। सेनेका ने खुद से पूछने का जो पहला सवाल सुझाया था, वह कुछ ऐसा है: आज मैंने कौन सी बुरी आदत छोड़ी? और यहां तुरंत एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। बात किसी बड़े दोष या पाप की नहीं हो रही है। सेनेका पूरी तरह से व्यावहारिक सोच रखते थे। उन्हें उन छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी थी, जिनसे ईंट ईंट कर हमारा चरित्र बनता है। शायद तनाव में कुछ अनहेल्दी खाने का मन किया, लेकिन आपने उसकी जगह एक गिलास पानी पी लिया। या आप पहले से ही किसी की बात काटने को तैयार थे, लेकिन खुद को रोका और उसे आखिर तक सुना। या शायद आपने 5 मिनट की कसरत को एक बार फिर से कल पर टालना छोड़ दिया। ये ही है वो बुरी आदतें। ये हमारी घटनाओं पर होने वाली स्वचालित अनजानी प्रतिक्रियाएं हैं। ये सवाल आपकी व्यक्तिगत, पूरी तरह से ईमानदार जांच है। आपका जवाब कोई नहीं सुनेगा। बहाने बनाने या खुद को जैसा आप हैं उससे बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद खुद को कोसना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका लक्ष्य जागरूकता है। बस अपने आप होने वाली प्रतिक्रिया को देखना, उसे रंगे हाथों पकड़ना। क्योंकि जब हम किसी आदत को देखते हैं, जब उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाते हैं, तो हमें उस पर नियंत्रण मिल जाता है। हमें अगली बार अलग तरीके से काम करने का मौका मिलता है। यही है अंदरूनी उथल पुथल पर पहली छोटी सी जीत। अपनी कमियों का ईमानदारी से सामना करने के बाद सेनेका हमें अपने नजरिए को पूरी तरह से बदलने का सुझाव देते हैं। वे हमारा ध्यान कमियों पर सोचने से हटाकर अपनी खूबियों को पहचानने की ओर ले जाते हैं। और यह संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। तो आपके दिन का यह दूसरा अहम बिंदु है। दूसरा सवाल है: आज मैंने कौन सा सद्गुण अपनाया? या आसान शब्दों में कहें तो, आज मैंने क्या अच्छा काम किया? और हां, आपको दुनिया बचाने या किसी बड़े वीरतापूर्ण कार्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। स्टोइक दर्शन तो अभी और यहीं के वास्तविक जीवन के बारे में है। हो सकता है आपने वहां धैर्य रखा हो, जहां आप आमतौर पर अपना आपा खो देते हैं। या किसी बहस में आपने अपनी तात्कालिक जीत की बजाय सामंजस्य को ज्यादा अहमियत दी हो। शायद आपने किसी सहकर्मी के अच्छे काम की दिल से तारीफ की हो। या फिर आपने बिना फोन पर ध्यान दिए किसी अपने की बात को पूरी एकाग्रता से सुना हो। ये सभी छोटी लेकिन बहुत मायने रखने वाली अच्छाइयां हैं। ये सवाल उस भीतरी आलोचक के लिए एक शक्तिशाली दवा है, जो हमें हमारी कमियों के बारे में फुसफुसाता रहता है। यह सवाल पूछकर आप अपने दिमाग को अपनी अच्छाइयों के प्रमाण ढूंढने पर मजबूर करते हैं। आप अपनी सकारात्मक बातों को देखना और उन्हें सराहने लगते हैं,
जिससे एक स्वस्थ आत्मसम्मान की एक मजबूत नींव तैयार होती है। और अब आखिरकार तीसरी और शायद सबसे अहम सबक, यह वह सवाल है जो अतीत को भविष्य से जोड़ता है, गलतियों को समझदारी में बदल देता है। ये सवाल कुछ यूं है, मेरे कौन से काम गलत थे और मैंने उनसे क्या सीखा। पहली नजर में ये पहले सवाल की पुनरावृत्ति लग सकता है, पर ऐसा नहीं है। यदि पहला सवाल अनजाने में की गई आदतों के बारे में था, तो तीसरा सवाल खास सोचे समझे कामों और उनके नतीजों के बारे में है। यहां मुख्य शब्द सीखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को लगातार कोसते रहे और पछतावे में डूबे रहे। मतलब ये है कि आप अपने दिन का जायजा लें, जैसे कोई जासूस लेता है। मैंने कहाँ गलती की? मैंने ऐसा क्यों किया? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूं? शायद आपने कोई वादा किया था जिसे आप निभा नहीं पाए और किसी को निराश किया। या फिर आप थके हुए थे, इसलिए बातचीत में बहुत तीखे हो गए। यह असफलताएं नहीं है, बल्कि विश्लेषण के लिए बहुमूल्य जानकारी है। सेनेका का मानना था कि वह गलती जिससे कोई सबक नहीं सीखा गया, वह भविष्य में की जाने वाली हूबहू वैसी ही गलती का महज एक पूर्वाभ्यास है। यह सवाल इस दुष्चक्र को तोड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आपने विश्लेषण किया, मैंने किसी करीबी पर चिल्लाया। जांच में पता चला, मैं भूखा था और एक थका देने वाले दिन के बाद चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। सबक, अगली बार जब मैं ऐसी हालत में घर आऊंगा, तो मैं पहले 5 मिनट शांति से रहूंगा ताकि खुद को शांत कर सकूं और उसके बाद ही बातचीत शुरू करूंगा। इस तरह गलती भविष्य के लिए एक रणनीति में बदल जाती है। अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़, जिसके बारे में शायद आप तुरंत न सोचें। सेनेका ने सिर्फ आत्मविश्लेषण का तरीका नहीं बताया, बल्कि उन्होंने ज्ञान संचय करने का एक ऐसा तंत्र बनाया जो बैंक के चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है। हर शाम इन 3 सवालों का जवाब देकर आप अपने व्यक्तिगत विकास में एक छोटा सा निवेश करते हैं। एक दिन का योगदान शायद मामूली लगे, पर 1 महीने बाद इसका असर सोचिए, और 1 साल बाद। आप सिर्फ दिन नहीं काटते, बल्कि आप उनका विश्लेषण करते हैं, उन्हें सुधारते हैं और अनुभव में बदल देते हैं। घटनाओं की बेतरतीब श्रृंखला एक सचेत मार्ग बन जाती है। इस अभ्यास का असली जादू यही है। यह समय को, जो बस यूं ही बीत जाता है और आपका दुश्मन बन जाता है, एक बेहतर जीवन की ओर आपके सबसे बड़े सहयोगी में बदल देता है। तो आइए संक्षेप में दोहराते हैं। सोने से पहले के सिर्फ 3 आसान सवाल जो हमें बुद्धिमान स्टोइक दार्शनिक ने दिए हैं। आज मैंने कौन सी बुरी आदत छोड़ी? मैंने आज क्या अच्छा किया? और मैंने कहाँ गलती की, ताकि मैं उससे सीख सकूं? ये आपका व्यक्तिगत रोजाना का अपग्रेड है। सरल, मुफ्त और सभी के लिए उपलब्ध। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह प्राचीन ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप व्यावहारिक दर्शन की नई खुराकें न चूकें। अब आपसे एक सवाल, इन तीनों सवालों में से कौन सा आपको सबसे मुश्किल या इसके विपरीत आपके लिए सबसे उपयोगी लगता है? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। चलिए इस पर चर्चा करते हैं।